नमस्कार साथियों, मैं हूं शशिकांत कुमार। आप सबका स्वागत है मेरे निजी चैनल शशिकांत कुमार। वैसे इन टॉक पर भी हमारा विश्लेषण जारी है, साथ में इस चैनल पर भी अब विश्लेषण रोजाना आएगा, रोजाना आपको एक वीडियो मिलेगा। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमेरिका से एक तस्वीर आता है जिसमें एक इंडियन स्टूडेंट का फोटो वायरल होता है और बवाल मच जाता है। इस फोटो में इंडियन स्टूडेंट के साथ अमेरिका ने अपराधियों जैसा बर्ताव किया। दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बुलाता है। तो क्या पाकिस्तान अमेरिका के बीच फिर से दोस्ती हो गया है? इसके पीछे कोई बड़ा खेल है, वो भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इंडियन स्टूडेंट के साथ अमेरिका ने जो बर्ताव किया उस पर जिक्र करते हैं। हथकड़ी में इंडियन स्टूडेंट की फोटो वायरल हो रही है और बवाल हो गया। अमेरिका का रिएक्शन भी इस मसले पर आया, लेकिन भारत ने भी जो कहा वो महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे अमेरिका के नेवार्क एयरपोर्ट पर एक भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर वापस भेज दिया। इस मामले को लेकर विवाद काफी हो गया। भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि अमेरिका लीगल टूरिस्ट का स्वागत करेगा, लेकिन अवैध वीजा का दुरुपयोग या अमेरिकी कानूनों को तोड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ ही दूतावास ने ये भी कहा कि अमेरिका की यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं। वही अमेरिका भारत का दूतावास लगातार अमेरिकी अधिकारियों से इसमें संपर्क रहे कि विदेश मंत्रालय अमेरिकी एयरपोर्ट पर और भारत अमेरिकी दूतावास के सामने भारतीय छात्र का हिरासत का मुद्दा उठाया और भारतीय छात्र के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया उसे अमेरिकी दूतावास ने सही बताया। कह दिया कि लीगल तरीके से आएंगे तो स्वागत है, लीगल तरीके से नहीं आएंगे तो हम स्वागत नहीं करेंगे। अमेरिका की भी कानूनी हो सकती है, लेकिन अमेरिका जिस प्रकार का बर्ताव भारत के साथ कर रहा है, इससे पहले भी भारत के अवैध नागरिकों को अमेरिका ने जिस तरह से भेजा वो सही तरीका नहीं था। तो अमेरिका आखिर बताना क्या चाह रहा है? अमेरिका जिस प्रकार का बर्ताव कर रहा है उससे क्लियर मैसेज आ रहा है कि अमेरिका भारत का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन बन चुका है। अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ को 14 जून को वाशिंगटन में अमेरिकी सेना दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए बुलाता है। मुनीर को अमेरिका अपने सेना दिवस कार्यक्रम में बुलाता है। सीधे तौर पर आप देखने लगा कि अमेरिका भारत का दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन बन चुका है। साथियों, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्सपायर होता है तो उस समय अमेरिका और भारत पाकिस्तान को एक बराबर तोला, यानी भारत और पाकिस्तान को बराबर अमेरिका देख रहा है। एक आतंकवादी देश के आर्मी चीफ को ट्रंप प्रशासन अपने सेना के कार्यक्रम में बुलाते, सेना के दिवस के कार्यक्रम में बुलाते, तो बड़ा सवाल निशान खड़ा हो रहा है साथियों। इसके साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ये दोस्ती क्यों हो रही है, अमेरिका और पाकिस्तान साथ क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या कोई बड़ा खेल है? तो उस खेल के बारे में हम आज आपको खुलासा करने जा रहे हैं। यूएसए और पाकिस्तान के दोस्ती के पीछे कोई और नहीं बल्कि ईरान है। ईरान पर अमेरिका एक बड़ा स्ट्राइक करने जा रहा है। अमेरिका का ये नीति रहा है कि पहले तुम यूज करो उसके बाद उसको फेंक दो। ईरान पर जब अमेरिका स्ट्राइक करेगा तब पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को पड़ेगा और इसलिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अमेरिका अपने सेना के दिवस के कार्यक्रम में बुला रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका पाकिस्तान से दोस्ती करना चाह रहा है। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका ईरान पर जल्द ही एक बड़ा स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ईरान परमाणु बम को बना चुका है। ईरान परमाणु बम को बना चुका है। ईरान अगर परमाणु शक्तिशाली देश होता है, ट्रंप ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि ईरान को वो परमाणु शक्तिशाली देश बनने नहीं देंगे। ईरान के विरुद्ध जब अमेरिका स्ट्राइक करेगा तो पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को पड़ेगा। तो इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को इतना ज्यादा इज्जत दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताते चले कि भारतीय रक्षा विश्लेषकों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अमेरिका सीधे तौर पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बुलाकर आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहा है। एक आतंकवादी देश को सपोर्ट कर रहा है। जिस देश ने उसामा बिन लादेन को अमेरिका नहीं मारा, जिस देश में आज भी हाफिज सईद और कितने बड़े बड़े आतंकी छुपे हुए हैं, उस देश के आर्मी चीफ को अपने देश के सेना के कार्यक्रम में बुलाता है। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के रक्षा विश्लेषकों ने इसे गलत बताया। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी बताता है कि शीत युद्ध के दौरान जिस प्रकार से पाकिस्तान अमेरिका की दोस्ती रही है, कुछ वैसी ही दोस्ती एक बार फिर से पाकिस्तान अमेरिका को बीच देखने को मिल रहा है। जनरल माइकल कुलियो ने हालिया टिप्पणी में 11 जून को अपने बयान में पाकिस्तान को आतंक विरोधी अभियानों में असाधारण भागीदार अपना ये अमेरिकी जनरल बता रहे कि पाकिस्तान ने आतंकवादी के विरुद्ध जो अभियान चलाया उसमें बहुत बढ़िया काम किया। ये अमेरिकी जनरल बता रहे। अमेरिकी जनरल की इस बात से मुझे हंसी आ रही है। जो देश आतंकवादियों को पालता है, जिस देश में आतंकवादियों का कैपिटल बन चुका है, वो देश आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चला रहा है। यूएन में भी पाकिस्तान को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई आतंकवादियों के खिलाफ। ये सब कुछ जो अमेरिका कर रहा है,
ये अमेरिका आखिर क्यों कर रहा है, क्यों पाकिस्तान को अचानक अमेरिका इतना महत्व दे रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल को देखें तो पाकिस्तान को बिल्कुल महत्व अमेरिका ने दे दिया, लेकिन ट्रंप का दूसरा कार्यकाल जैसे ही आया, ट्रंप प्रशासन का दूसरा कार्यकाल, तो अमेरिका पाकिस्तान को महत्व देने लगा। तो इसके पीछे की वजह क्या है, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए साथियों। इसके पीछे की एक बड़ा वजह यह है कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान का यूज कर रहा है ईरान के विरुद्ध। जो एक बड़ा ऑपरेशन अमेरिका करने जा रहा है ईरान के विरुद्ध, एक बड़ा स्ट्राइक जो अमेरिका करने जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच अब तक 5 दौर का बातचीत हुआ, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। और इसके बाद भी एक और बैठक है ओमान में, जो 6ठे दौर की बातचीत होने जा रही है ओमान में। उस बैठक के बाद भी कोई हल निकलता या नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी चेतावनी दिया कि हम ईरान को परमाणु शक्तिशाली देश बनने नहीं देंगे। तो ऐसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी नहीं दिया, बल्कि अमेरिका जो है ईरान पर बड़ा स्ट्राइक करने जा रहा है। अमेरिका का जो पाकिस्तान के प्रति ये झुकाव देख रहे हैं, इस झुकाव के पीछे का बड़ा कारण यही है कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका एक बड़ा स्ट्राइक ईरान पर करने जा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों की जरूरत है, यानी ईरान पर जब स्ट्राइक होगा तो पाकिस्तान का जो सैन्य ठिकाना है उसकी जरूरत अमेरिका को है। इसलिए अमेरिका इन दिनों पाकिस्तान को काफी महत्व दे रहा है, और यहाँ तक कि अमेरिका हदें पार कर चुका कि भारत और पाकिस्तान को बराबर देख रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कभी बराबरी नहीं हो सकती है। भारत दुनिया की चौथी इकोनॉमी देश है, जबकि पाकिस्तान एक आतंकवादियों को पालने वाला देश है। पाकिस्तान एक भिखारी देश है, और उस पाकिस्तान को भारत के बराबर अमेरिका रख रहा है। तो यह ट्रंप प्रशासन की आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी गलती है। कहीं ना कहीं अब समय आ गया जब भारत को भी अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका अब दोस्त नहीं रह गया, बल्कि अमेरिका तो दुश्मन बन चुका। वैसे भारत और अमेरिका कभी दोस्त भी नहीं रहा, अमेरिका हमेशा ही पाकिस्तान के पक्ष में रहा है। भारत की जो दोस्ती रही है वो रसिया के साथ बेहतर रहा है, लेकिन जब मनमोहन सिंह आए तो अमेरिका के साथ रिश्ते जो सुधार हुए थे, अब वो रिश्ते काफी हद तक बिगड़ चुका है। जब भारत का कोई छात्र अमेरिका जाता है तो अमेरिका हथकड़ियों में बांध देता है, और जो भारत के इलीगल लोग हैं उसे छोड़ने के लिए अमेरिका पैरों पर जंजीरें बांध देता है। तो उसे हम अपना दोस्त कैसे कह सकते हैं? उस अमेरिका को हम अपना दोस्त कैसे कह सकते हैं? मानते हैं इलीगल तरीके से थे, उन्हें सम्मान पूर्वक भी भारत लाया जा सकता था, लेकिन अमेरिका अपनी हदें पार कर रहा है। चले कि पाकिस्तान अमेरिका के बीच ये जो दोस्ती दिख रही है, ये दोस्ती बस ईरान को काउंटर करने के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान के जो ठिकाने हैं उसकी जरूरत ईरान से जब अमेरिका का युद्ध होगा तब पड़ सकता है। तो इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है और पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है। अमेरिका का काफी पुराना विदेश नीति है, इस्तेमाल करो और फिर छोड़ दो। मतलब पाकिस्तान का इस समय अमेरिका को जरूरत है तो पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका करेगा, फिर जब ये जरूरत खत्म हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाएगा, जैसे पाकिस्तान को पहले अमेरिका ने छोड़ दिया था। इससे पहले भी पाकिस्तान का कई बार अमेरिका ने यूज किया, और उसके बाद पाकिस्तान को उसके हालातों पर छोड़ दिया गया। पाकिस्तान के साथ इस बार भी अमेरिका वही करने वाला है, क्योंकि अमेरिका को इस समय पाकिस्तान का जरूरत है, क्योंकि अमेरिका बहुत जल्द ही ईरान पर स्ट्राइक करने जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बात बन नहीं रही है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कठोर फैसला लेंगे, ईरान पर वो हमला करेंगे। लेकिन ईरान पर हमले के बाद क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ेगी? एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ साथियों कि तीसरा विश्व युद्ध बहुत निकट है, और इस वीडियो को मैं एंड करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को क्लोज करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ने जा रही है। चाइना भी बहुत जल्द हो सकता है अपने पड़ोसी देश ताइवान पे अटैक कर सकता है, यानी चाइना भी वहां कर सकता है। अगर ताइवान और चाइना के बीच युद्ध होता है तो वहां भी अमेरिका को जाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा के गारंटी लिया। मतलब दुनिया इस समय एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। दुनिया एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रहा है जिस युद्ध की शायद आपने कल्पना भी नहीं किया। आपने पिछला वीडियो देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी वक्त युद्ध शुरू हो सकता है, और मैं भारत पाकिस्तान और इसके अलावा वर्ल्ड के जो इस समय में जियो पॉलिटिक्स है उसके बारे में आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। लेकिन इस समय अमेरिका की जो नीति बदली है, इस समय जो अमेरिका लगातार अपने आप को बदल रहा है, पाकिस्तान के साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पीछे का बड़ा कारण यही है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान पर स्ट्राइक करने जा रहा है, और ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। तो जब पाकिस्तान की जरूरत है
तो अमेरिका पाकिस्तान से तो दोस्ती निभाएगा। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए। बने रहिए इस चैनल के साथ।